बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम इमरान अहमद है और मैं आपका कंप्यूटर साइंस का टीचर हूँ। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमारा चैप्टर नंबर 1 से रिलेट कर रहा है। और आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम क्या चीज़ पढ़ेंगे, पहले मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम सॉफ्टवेयर को देखेंगे और हम ये देखेंगे कि सॉफ्टवेयर की हमारे पास टाइप्स कौन कौन सी अवेलेबल है। तो स्टूडेंट्स, आइए फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है हमारा वो सॉफ्टवेयर और उसकी टाइप्स के ऊपर मुश्तमिल है। सबसे पहले ये देखते हैं कि सॉफ्टवेयर की हमारे पास टाइप्स कौन कौन सी अवेलेबल है, फिर हम उसकी डिटेल की तरफ चलेंगे। सो सॉफ्टवेयर की हमारे पास जो डिफरेंट टाइप्स अवेलेबल है उसमें जो मेजर हमारे पास दो टाइप्स जो हैं अवेलेबल है। फर्स्ट वन इज सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड द सेकंड वन इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। स्टूडेंट, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर हमारे पास फर्दर जो है तीन टाइप्स अवेलेबल है। फर्स्ट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकंड इज यूटिलिटी प्रोग्राम्स एंड थर्ड वन इज डिवाइस ड्राइवर्स, या सिंपल उसको हम ड्राइवर्स भी लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, बेसिकली ये तीन हमारे पास जो टाइप्स हैं ये सिस्टम सॉफ्टवेयर की टाइप्स हैं। और उसके बाद जो हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसकी फर्दर दो टाइप्स हैं हमारे पास। फर्स्ट वन इज कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर एंड द सेकंड वन इज हमारे पास पैकेज सॉफ्टवेयर। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन, उसके बाद हम ये देखेंगे ये जो टाइप्स हैं इसके अंदर सॉफ्टवेयर कैसे काम करते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का बेसिक इंट्रोडक्शन लिया था। उसके अंदर मैंने आपको जो सॉफ्टवेयर था उसकी डेफिनेशन भी बताई थी। आज इसको एक दफ़ा फिर रिपीट कर देते हैं और उसके बाद हम फिर चलेंगे सॉफ्टवेयर की जो टाइप्स हमने देखी हैं उनकी डिटेल की तरफ। तो फ्रेंड्स, जो सॉफ्टवेयर की जो हमारे पास डेफिनेशन है, दैट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम इज कॉल्ड अ प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर। फ्रेंड्स, पहली बात तो ये कि सॉफ्टवेयर को हम कंप्यूटर प्रोग्राम का भी नाम दे सकते हैं। और स्टूडेंट्स, बेसिकली जो आपका सॉफ्टवेयर होता है, दीज आर बेसिकली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कि कंप्यूटर्स को दी जाती हैं कि कंप्यूटर्स ने क्या फंक्शन परफॉर्म करना है। दीज इंस्ट्रक्शंस टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर अगर आपको याद हो वहां भी मैंने आपको ये बताया था कि आप ये याद रखिएगा सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन के अंदर बेसिकली ये चीज होती है कि व्हाट टू डू, कि कंप्यूटर ने क्या करना है। सॉफ्टवेयर ने बेसिकली ये कंप्यूटर को बताना है कि उसने करना क्या है। सो सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड विदाउट हार्डवेयर। और ये भी हमें पता है कि सॉफ्टवेयर जो है वो हार्डवेयर के बगैर जो वो एग्जीक्यूट नहीं हो सकते, वो रन नहीं हो सकते। तो सॉफ्टवेयर जो वो हार्डवेयर पे बेस करते हैं और हार्डवेयर जो आपके वो सॉफ्टवेयर के ऊपर बेस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब चलते हैं। हम ये थी फॉर्मल डेफिनेशन जो लास्ट लेक्चर में मैंने बताई थी, आज मैंने उसको रिपीट कर दिया ताकि आप उसको रिफ्रेश कर लें अपने माइंड के अंदर। अब हम चलते हैं कि जो हमारे पास टाइप्स अवेलेबल है सॉफ्टवेयर की वो कौन कौन सी है और उनमें काम कैसे होता है। सो जो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर। इट इज यूज टू कंट्रोल द यूजेज एंड एलोकेशन ऑफ डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट्स। स्टूडेंट्स, बेसिकली अगर आप देखें इसको सिस्टम सॉफ्टवेयर मीन ऐसा सॉफ्टवेयर जो सिस्टम से रिलेट होगा। सिस्टम यहां पे बात कर रहे हैं हम हार्डवेयर कंपोनेंट्स की हम बात कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, बेसिकली जो आपका डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है हार्डवेयर के साथ सॉफ्टवेयर, दैट दो सॉफ्टवेयर कैन बी कॉल्ड एज सिस्टम सॉफ्टवेयर। मीन ऐसे सॉफ्टवेयर जो डायरेक्टली आपके जो कंप्यूटर का हार्डवेयर होता है उससे इंटरेक्ट करते हैं, उनको हम कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। स्टूडेंट्स, बाकी जो दूसरे सॉफ्टवेयर होते हैं जो यूजर से इंटरेक्ट करते हैं उनकी हम आगे जाके बात करेंगे। तो इसकी जो डेफिनेशन बनती है फॉर्मल वो ये है, इट इज यूज टू कंट्रोल द यूजेज एंड एलोकेशन ऑफ डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट्स। स्टूडेंट्स, होता ये है कि आपके जो सॉफ्टवेयर हैं वो जो हार्डवेयर आपके सिस्टम के अंदर यूज हो रहा है उन हार्डवेयर को डिफरेंट रिसोर्सेज एलोकेट करते हैं। रिसोर्सेज एलोकेशन जो है वो बेसिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और उसके साथ साथ जो यूजेज है वो भी आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपके जो हार्डवेयर कंपोनेंट है उनका जो यूजेज है उसको कंट्रोल करना। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। अब हम आगे चल के देखते हैं कि इस जो हमारे पास सॉफ्टवेयर के अंदर और कौन कौन सी टाइप्स अवेलेबल हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑल्सो इनेबल्स द अदर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स टू एग्जीक्यूट। और स्टूडेंट्स, आपके जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जो दूसरी टाइप है, अभी आगे जाके उसकी डिटेल हम देखते हैं। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो बेसिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर ही रन होते हैं। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल नहीं होंगे तो आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को स्टूडेंट्स यूज नहीं कर सकते। दिस सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड टू कंट्रोल द हार्डवेयर कंपोनेंट। और सिंपली हम ये कह सकते हैं कि आपके जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो आपके हार्डवेयर कंपोनेंट्स को कंट्रोल करने के लिए यूज किए जाते हैं। अब स्टूडेंट्स, ये देखते हैं कि हमारे जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं इसकी हमारे पास टाइप्स कौन कौन सी अवेलेबल है और वो टाइप्स करती क्या है। स्टूडेंट्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइप्स है और इससे आपका भी वास्ता पड़ता होगा और आप लोग इसको जानते भी होंगे ऑलरेडी। दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, या इसको इन शॉर्ट ओएस का नाम भी दिया जाता है। A set of instructions that manages all computer components and operations.
स्टूडेंट्स बेसिकली आपके जो कंप्यूटर है, अगर आपने अपने कंप्यूटर को आपने यूज करना है तो विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम इट इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है कि आप अपने कंप्यूटर को ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर जो है वो यूज कर सके। अगेन इसके नाम से अगर आप आइडिया करें, ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा सॉफ्टवेयर होगा जो सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए यूज होगा। मीन आपके सिस्टम के कंप्लीट जितने भी उस पर सॉफ्टवेयर रन होंगे, जितने भी हार्डवेयर यूज हो रहा है आपके कंप्यूटर के अंदर, उन तमाम को ऑपरेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए जो सॉफ्टवेयर हम यूज करेंगे दैट कैन बी कॉल्ड एज ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसकी एग्जांपल्स मैं अभी आपको बताता हूं आगे चल के। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका वो सॉफ्टवेयर होता है जो आपके कंप्यूटर के सिस्टम को कंट्रोल करता है। इसमें हार्डवेयर भी आते हैं और आपके सॉफ्टवेयर भी आते हैं। A computer cannot do anything without operating system. It must be installed to every computer. Again, आपके कंप्यूटर्स विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम काम नहीं कर सकते। अगर आप मार्केट जाते हैं, मार्केट से आप कंप्यूटर परचेज करके लेके आते हैं, तो कंप्यूटर परचेज करने के बाद आप उसको तब तक यूज नहीं कर सकते जब तक आप उस पर कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं करेंगे। जब ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर देंगे उसके बाद आप उन कंप्यूटर के हार्डवेयर जो है उनको यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप यूज नहीं कर सकते। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो इसको अच्छी तरह याद रखिएगा। यूजर्स इंटरेक्ट विद कंप्यूटर्स थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम। देन एग्जांपल्स, सबसे जो वेल नोन एग्जांपल है स्टूडेंट्स, आप लोग अगर कंप्यूटर्स यूज करते हैं तो हो सकता है आप लोग भी इसको यूज कर रहे हो। एमएस विंडोज मीन माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, उसका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज भी होता है। तो एमएस विंडोज इसकी एग्जांपल है ऑपरेटिंग सिस्टम की। उसके अलावा लिनक्स एक एग्जांपल है, और भी हमारे पास बहुत सारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल है मार्केट के अंदर, लेकिन सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं वो ये दो यूज़ होते हैं। और अगर आप स्टैंड लोन पीसेस की बात करते हैं, मीन आप जो घर के अंदर कंप्यूटर यूज़ करें, तो वहाँ पे आप विंडोज़ को ही नॉर्मली प्रेफर करते हैं, क्योंकि विंडोज़ काफ़ी जो है वो यूज़र फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास मौजूद है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम का ओवरव्यू और उसकी डिटेल। तो एक दफ़ा फिर स्टूडेंट इसको जरा कंक्लूड कर देते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है बेसिकली वो ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो आपके सिस्टम को ऑपरेट करता है। मीन आप अपने कंप्यूटर को अगर यूज़ करना चाहते हैं तो विदाउट इंस्टॉलिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। आपको ऑपरेटिंग सिस्टम कोई ना कोई इंस्टॉल करना पड़ता है अपने कंप्यूटर के ऊपर, तब आप जाके अपने सिस्टम के जो हार्डवेयर है और जो दूसरे सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल करने वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये याद रखिएगा, जब भी आप कंप्यूटर परचेज करते हैं तो जो सबसे पहला आपका काम होता है वो यही होता है कि आप उसके ऊपर कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो जो इंस्टॉल करें। उसमें मोस्ट लाइकली आपके पास जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको आप इंस्टॉल करें, जिसकी डिफरेंट वर्जन हमारे पास अवेलेबल हैं। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारे पास फर्स्ट टाइप सिस्टम सॉफ्टवेयर की। अब देखते हैं सेकंड टाइप हमारे पास कौन सी है और वो किस काम के लिए यूज होती है। सेकंड टाइप इज यूटिलिटी प्रोग्राम्स। इट इज यूज फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। बेसिकली स्टूडेंट्स हमारे पास इसके साथ साथ जो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ साथ कुछ हमारे पास एक्स्ट्रा जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जिसको हम यूटिलिटी प्रोग्राम्स का नाम देते हैं। इनफैक्ट यूटिलिटी प्रोग्राम्स के आपके सॉफ्टवेयर ये भी अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे तभी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज यूज नहीं कर सकेंगे। द यूजर्स कैन यूज दिस प्रोग्राम्स टू परफॉर्म मेंटेनेंस टास्क। सर बेसिकली कई दफ़ा ये होता है कि आपके सिस्टम जो है वो मेल फंक्शन प्रोवाइड करना शुरू कर देता है, मीन चलते चलते स्टक हो जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है। तो हमारे सिस्टम के अंदर कुछ ऑप्शंस होती हैं मेंटेनेंस की या रिकवरी की या बैकअप की। आप वो रिकवरी को अगर रन कर देते हैं, दो रिकवरी सॉफ्टवेयर कैन बी कॉल्ड एज यूटिलिटी प्रोग्राम्स। उसकी बेस के ऊपर ये होता है कि आपका जो सिस्टम है वो दोबारा से फैक्ट्री रिस्टोर हो जाता है। जो सेटिंग उसकी सब जब आपने परचेज किया था तब जो सेटिंग थी उसी सेटिंग पे चला जाता है और दोबारा से जो मेल फंक्शंस है वो खत्म हो जाते हैं, आपका सिस्टम जो है वो स्मूथली रन होना शुरू हो जाता है। स्टूडेंट्स बेसिकली यूटिलिटी प्रोग्राम्स हमारे रिकवरी के लिए यूज होते हैं, या अगर हमने अपने सिस्टम के अंदर कोई बैकअप रखना है, कोई डाटा का बैकअप रखना है, ताकि अगर हमारा सिस्टम क्रैश कर जाए, कोई मसला आ जाए सिस्टम के अंदर, तो हमारे पास बैकअप जो मौजूद हो और हम जब भी उस सॉफ्टवेयर को रन करें वो बैकअप हमें शो कर दे। लेकिन अगेन स्टूडेंट याद रखिएगा, यूटिलिटी प्रोग्राम्स को आप विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज नहीं करते, आप उसके साथ ही यूज करते हैं। मोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूड डिफरेंट बिल्ट इन यूटिलिटी प्रोग्राम्स। मोस्टली जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उनके अंदर बिल्ट इन जो यूटिलिटी प्रोग्राम्स है वो मौजूद होते हैं। उसके इसकी एग्जांपल मैं देता हूँ, आपको डिस्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होते हैं जो विंडोज़ के अंदर मौजूद होते हैं, उससे आप अपनी जो हार्ड डिस्क है उसको इजीली मैनेज कर लेते हो। उसके अलावा स्टूडेंट्स एक तो ये है कि आपके जो डिफरेंट बिल्ट इन यूटिलिटी प्रोग्राम्स है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही होते हैं, लेकिन उसके अलावा आप अलहदा से भी यूटिलिटी प्रोग्राम्स को परचेज कर सकते हो और उनको अपने सिस्टम के अंदर यूज भी कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारे पास सेकंड टाइप सिस्टम सॉफ्टवेयर की। फर्स्ट वन इज ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सेकंड वन इज यूटिलिटी प्रोग्राम। तो अब स्टूडेंट देखते हैं कि हमारे पास जो थर्ड टाइप है डिवाइस ड्राइवर्स की, वो क्या करती है और उसके अंदर कौन से फंक्शन जो है वो परफॉर्म होते हैं। तो लेट्स सी।
सर जो हमारे पास थर्ड टाइप्स है दैट इज डिवाइस ड्राइवर्स. इट इज यूज टू ऑपरेट एंड कंट्रोल अ डिवाइस अटैच टू कंप्यूटर्स. सर एक बात याद रखिएगा कि जब भी आप कंप्यूटर परचेज करते हैं तो आपको कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर जो है वो मिलता है सारा. आप हार्डवेयर के बाद आपको कुछ सीडीज जो प्रोवाइड करते हैं, जो मैन्युफैक्चरर है जो जिससे आप कंप्यूटर परचेज करते हैं वो आपको सीडीज प्रोवाइड करता है. सर बेसिकली ये चीज़ आपने याद रखनी है और ये चीज़ आपने देखनी भी है कि वो सीडीज जो है वो आपके जो डिवाइस है, आप जो हार्डवेयर परचेज करें उन हार्डवेयर से रिलेटेड होनी चाहिए. क्योंकि बेसिकली जो भी हार्डवेयर आपने यूज़ करना है अपने कंप्यूटर के अंदर उसका कोई ना कोई ड्राइवर होगा. ड्राइवर इज बेसिकली इज अ सॉफ्टवेयर. ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, कोई इंस्ट्रक्शन होती है, उसमें ये बताया जाता है कि आपकी जो डिवाइस है, स्पेसिफिक जो हार्डवेयर डिवाइस है वो काम कैसे करेगी. तो बेसिकली डिवाइस ड्राइवर्स आपके ये काम करते हैं कि आपकी डिवाइस को रन करते हैं. इसके सिंपल एक रियल टाइम एग्जांपल लेते हैं कि आपकी जो गाड़ी है, आपकी गाड़ी को ड्राइवर ड्राइव करता है. अदरवाइज आपकी गाड़ी खुद से नहीं चलती, वो खड़ी रहेगी. कंप्लीट हार्डवेयर आपकी गाड़ी मौजूद है, लेकिन आपको गाड़ी को चलाने के लिए कोई ड्राइवर आपको चाहिए. वो आप भी हो सकते हैं या आप किसी को हायर भी कर सकते हैं. इसी तरह आपके कंप्यूटर के अंदर जितनी भी आपकी डिवाइसेस होती है, हार्डवेयर डिवाइसेस, उनको रन करने के लिए हमें डिवाइस ड्राइवर टाइप के जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है. हम उनको इंस्टॉल करते हैं. फ्रेंड्स पहले तो ये होता था, 15-20 साल पहले तो ये होता था कि हम लोग जब यूज़ करते थे इनको तो अलहदा से हमें सीडीज मिलती थी सबकी और हम इसको इंस्टॉल करते थे वन बाय वन. लेकिन अब मोस्टली केसेस के अंदर ऐसा होता है कि जो भी आप हार्डवेयर परचेज करते हो, मेजॉरिटी हार्डवेयर के जो डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मौजूद होते हैं. ऑपरेटिंग सिस्टम उसको खुद ही रन कर लेता है. लेकिन अगर नहीं हो तो फिर आपको ये परचेज करने पड़ते हैं. ये आपको जो मैन्युफैक्चर है यहाँ से आपने परचेज किया हार्डवेयर, वहाँ से आपको इसके साथ वो सीडी मिलती है. तो फिर आप उस सीडी को जो यूज़ करेंगे और आपके ड्राइवर्स भी कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल हो जाते हैं और आप उस डिवाइस को या आप उसको जो हार्डवेयर है उसको यूज़ करना शुरू कर देते हैं. इसकी सिंपल एक एग्जांपल मैं और देता हूँ आपके कंप्यूटर के पॉइंट से. अगर आप अपने कंप्यूटर का जो ग्राफिक कार्ड है वो आप परचेज करते हैं, परचेज करने के बाद आपको ग्राफिक कार्ड के साथ एक सीडी भी दी जाएगी. वो सीडी के अंदर उसका ड्राइवर जो है वो इंस्टॉल होगा. आप जब भी अपने कंप्यूटर के अंदर ग्राफिक कार्ड लगाएंगे, अटैच करेंगे इंटरनली, तो उसके बाद आप उस सीडी को रन करेंगे, उसके ऊपर जो सॉफ्टवेयर होगा उसको आप इंस्टॉल करेंगे. जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो तब आपका जो ग्राफिक कार्ड है वो रनिंग कंडीशन में आएगा, वो काम कर सकेगा और आप उसको यूज़ भी कर सकेंगे. अदरवाइज आप उसको हो सकता है यूज़ ना कर सकें. फ्रेंड्स ये बेसिकली हमारे पास जो थी तीन टाइप्स थी सिस्टम सॉफ्टवेयर की, जिसमें सबसे पहले हमने सबसे इंपॉर्टेंट वन देखा ऑपरेटिंग सिस्टम. उसके बाद हमने देखा कि कुछ यूटिलिटी प्रोग्राम्स हमारे पास होते हैं. फिर हमने ये देखा कि डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर हमारे पास कुछ मौजूद होते हैं. फ्रेंड्स अब चलते हैं दूसरी टाइप की तरफ. एक टाइप हमने देखी थी सिस्टम सॉफ्टवेयर की, दूसरी टाइप हमारे पास है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की. तो लेट्स सी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें अवेलेबल है. दीज आर स्पेशली डिजाइंड सॉफ्टवेयर टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ यूजर्स. फ्रेंड्स बेसिकली अब हमने पहले तो अब बात कर चुके कि हमने हमारी जो डिवाइसेस है, हार्डवेयर है कंप्यूटर का, उसको रन करने के लिए हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर मौजूद है. अब फ्रेंड्स उसके बाद वो तो काम हो गया. उसके बाद हमने ये देखना है कि हम जो यूजर्स हैं जिन्होंने कंप्यूटर को यूज करना है, उन्होंने जो फंक्शंस परफॉर्म करने हैं, उन्होंने जो फंक्शन परफॉर्म करने हैं उसके लिए हमारे पास जो सॉफ्टवेयर मौजूद होंगे दैट कैन बी कॉल्ड एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. और स्टूडेंट्स ये बात याद रखिएगा, अपने पल्ले से बांध लीजिए कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमेशा हमेशा आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उनके ऊपर रन होते हैं. आपके कंप्यूटर में जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं होगा आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल नहीं कर सकते. तो बेसिकली आपके हार्डवेयर के दरमियान, हार्डवेयर से ऊपर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आपके पास जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है. तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एप्लीकेशन और हार्डवेयर के दरमियान में मौजूद होता है. तो इस तरह ये आपकी हायरार्की बनती है, 3 लेवल हायरार्की, कि यूजर जो डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ करता है. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का इंटरेक्शन जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ होता है. ऑपरेटिंग सिस्टम का जो इंटरेक्शन होता है वो डायरेक्टली किसके साथ होता है, हार्डवेयर के साथ. तो इट ऑल्सो प्रोवाइड्स ऑडियो वीडियो एंटरटेनमेंट टू द यूजर्स. अब इसमें जो टाइप्स हम देखते हैं डिफरेंट हमारे पास सॉफ्टवेयर मौजूद है. आप लोग अगर मीडिया प्लेयर्स यूज करते होंगे ऑडियो वीडियो देखने या सुनने के लिए तो वो आपके जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाएंगे. उसके अलावा अगर एग्जाम्पल में हम जाए, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, उसका जो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस और उसके बाद एडोब फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, ये तमाम आपके जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं. और ये तमाम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसी न किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर रन करेंगे. आप इसको इंडिविजुअली विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो यूज नहीं कर सकते, ये बात याद रखिएगा. फ्रेंड्स अब उसके बाद ये देखते हैं कि हमारे पास जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर 2 टाइप्स है वो कौन कौन सी है और उनके अंदर होता क्या है. हमारे पास बेसिकली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर 2 टाइप्स हैं, कस्टम बिल्ट सॉफ्टवेयर और सेकंड वन इज पैकेज सॉफ्टवेयर. मैंने उन दोनों को यहाँ पे डिटेल्स के साथ लिख दिया है.
वन बाय वन इसको हम डिस्क्राइब कर देते हैं कि ये कैसे यूज करते हैं हम इसको और इसके अंदर होता क्या है। फर्स्ट वन इज कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर। These software are designed according to the requirements of a particular customer. सर कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर का मतलब ये होता है कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। कस्टमाइज्ड चीज वो होती है जो स्पेसिफिकली किसी एक पर्पस के लिए, किसी एक यूजर के लिए डिजाइन की जाए, बनाई जाए। दैट्स व्हाई दीज सॉफ्टवेयर डिजाइंड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए पर्टिकुलर कस्टमर। कोई एक कस्टमर जो है वो सॉफ्टवेयर हाउस में, सॉफ्टवेयर डेवलपर से जो कहता है कि मुझे स्पेसिफिक काइंड का सॉफ्टवेयर एक चाहिए, तो वो उसको वो सॉफ्टवेयर बना के देते हैं। दिस इज कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, कि किसी की रिक्वायरमेंट की बेस पे ये सॉफ्टवेयर बनाया जाएगा। तो किसी स्पेसिफिक या पर्टिकुलर कस्टमर की या किसी स्पेसिफिक या पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की बेस, रिक्वायरमेंट की बेस के ऊपर अगर कोई सॉफ्टवेयर डिजाइन किया जाता है तो उसको हम कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर का नाम दे सकते हैं। उसके बाद द प्रोफेशनल टीम ऑफ प्रोग्रामर्स डेवलप दीज सॉफ्टवेयर। सर उसके बाद ये होता है कि अगर तो वो सॉफ्टवेयर कोई बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर नहीं है, सिंपल सा सॉफ्टवेयर है, तो एक या दो डेवलपर्स को डिजाइन कर लेते हैं। लेकिन अगर वो सॉफ्टवेयर ज्यादा बड़ा है तो फिर आप प्रोफेशनल टीम होती है डेवलपर्स की या प्रोग्रामर्स की जो उस सॉफ्टवेयर को डिजाइन करती है और बनाती है। लेकिन वो सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकली उस कंपनी या उस स्पेसिफिक कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक बनाया जाता है और कोई उसको यूज नहीं कर सकता। कॉस्ट ऑफ कस्टमाइज सॉफ्टवेयर इज मोर देन द पैकेज सॉफ्टवेयर। सर इसके अंदर कॉस्ट जो है वो ज्यादा होती है, आपको कॉस्ट ज्यादा पे करनी पड़ती है क्योंकि ये आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक बनाया जा रहा है। इसमें आपने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ऑल्ट्रेशन की है। अगर आप कॉस्ट कम यूज करना चाहते हैं तो फिर आप पैकेज सॉफ्टवेयर की तरफ चले जाएं, जो एक जनरलाइज सॉफ्टवेयर होते हैं, उसकी बात मैं अभी इसके बाद करता हूँ। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मैंने कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बनवाना है अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, स्टूडेंट्स आपको फिर कॉस्ट जो है वो ज्यादा पे करनी पड़ेगी। लाइक इसकी एग्जांपल एक सिंपल से लेते हैं। आप अगर गाड़ी परचेज करते हैं और गाड़ी में आप कहते हैं कि आपके गाड़ी के अंदर जो टायर्स हैं उसमें एलॉय रिम्स आपने लगवाने हैं। स्टूडेंट्स बेसिकली एलॉय रिम्स लगवाने के लिए वो आपकी एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, उसके बगैर भी आपकी गाड़ी चल सकती है, लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट है कि नहीं मैंने एलॉय रिम्स उसके अंदर लगाने ही लगाने, तो उसका स्टूडेंट क्या होगा, आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करनी पड़ेगी और देन आप एलॉय रिम्स जो है वो यूज कर लें गाड़ी के अंदर। तो इसी तरह आपके जो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर होते हैं इसके अंदर भी क्योंकि यूजर की रिक्वायरमेंट जो है वो उसको मीट करना होता है, पूरा करना होता है और एक स्पेसिफिक यूजर की रिक्वायरमेंट को पूरा करना होता है, तो दैट्स वाई हम क्या करते हैं, इसमें आपको पेमेंट जो है वो ज्यादा देनी पड़ती है, आपको कॉस्ट ज्यादा बेयर करनी पड़ती है। इसके स्टूडेंट जो एग्जांपल है हमारे पास, पेशेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, हॉस्पिटल्स के अंदर जो यूज होते हैं सॉफ्टवेयर, उसके अंदर अगर पेशेंट की इंफॉर्मेशन रखी जाए कि कब पेशेंट जो है वो एंटर हुआ था, उसके बाद कि पेशेंट को बीमारी कौन सी थी, डॉक्टर्स को कौन कौन से देख रहे थे, कितने दिन वो रहेगा, उसको ट्रीटमेंट क्या दी गई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो आपके हॉस्पिटल के अंदर ही यूज हो सकती है। आप पेशेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है उसको आप किसी कॉलेज के अंदर यूज नहीं कर सकते, तो इसलिए ये आपका कस्टमाइज सॉफ्टवेयर कहलाएगा। उसके बाद इन्वेंट्री सिस्टम, आपके डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी इन्वेंट्री का जो सिस्टम होता है कि कौन सी प्रोडक्ट आई, कौन सी प्रोडक्ट गई, कितनी प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, कितनी सेल हो चुकी हैं, तो इन्वेंट्री होती है कि आपकी कितनी प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन्वेंट्री सिस्टम जो है ये आपका जो है हॉस्पिटल के अंदर यूज नहीं हो सकता, पेशेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के अगेंस्ट आप इसको यूज नहीं कर सकते या रिप्लेस नहीं कर सकते पेशेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के साथ इसको। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास एक कॉलेज एडमिशन सिस्टम, कि कॉलेज के अंदर जो एडमिशन होते हैं स्टूडेंट्स के, उसका जो सिस्टम है वो भी आपका अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक नीड्स है, रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी होती हैं। आपका कॉलेज एडमिशन सिस्टम जो है वो पेशेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को रिप्लेस नहीं कर सकता और ना ही इन्वेंट्री जो सिस्टम है उसको आप कॉलेज एडमिशन सिस्टम में यूज कर सकते हैं। उसके बाद एक और एग्जांपल है एग्जामिनेशन सिस्टम की, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और बहुत सारी एग्जांपल्स यहाँ मौजूद हैं जो आपके कस्टमाइज्ड बिल्ड सॉफ्टवेयर के रिलेटेड है। सिर्फ बात ये याद रखने वाली है, कस्टमाइज्ड जो आपके बिल्ड सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो कस्टमाइज होते हैं और अकॉर्डिंग टू द पर्टिकुलर कस्टमर या पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की बेस पे। कोई पर्टिकुलर कस्टमर या पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जो अपनी रिक्वायरमेंट्स बताती है सॉफ्टवेयर, उसके जो डेवलपर्स होते हैं उनको, और वो उसकी बेस के ऊपर जो है वो कोई सॉफ्टवेयर जो है वो स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर डिजाइन करके उनको देते हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं स्पेसिफिक जो कस्टमर या ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहा होता है सॉफ्टवेयर, वो कोई और काम नहीं कर सकता। तो फ्रेंड्स ये थी हमारे पास कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर की डिटेल। अब हम देखते हैं जो पैकेज हमारे पास सॉफ्टवेयर उसकी डिटेल जरा देख लेते हैं। दीज आर ऑल्सो नोन एज ऑफ द शेल्फ या रेडीमेड प्रोग्राम्स। फ्रेंड्स बेसिकली ये प्रोग्राम्स वो होते हैं जो जनरल पब्लिक के लिए होते हैं, और ये इनको ऑफ द शेल्फ या रेडीमेड बने बनाए प्रोग्राम्स आपके पास मौजूद होते हैं। इसको कोई भी यूजर, इसमें ये कंडीशन नहीं है कि स्पेसिफिक यूजर या स्पेसिफिक कंपनी यूज करेगी, इन सॉफ्टवेयर को कोई भी यूजर यूज कर सकता है। लाइक हम लोग या आप लोग जो है वो पैकेज सॉफ्टवेयर को हम ज्यादा यूज करते हैं, हम कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर को यूज नहीं करते, ऑलमोस्ट नहीं करते, और करते भी या तो बहुत कम करते हैं, ज्यादातर हम पैकेज सॉफ्टवेयर जो है उनको यूज करते हैं।
दीज आर डिजाइन फॉर सेल टू द जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक जो है उसके लिए ये बनाए जाते हैं और इसके अंदर आप डिफरेंट फंक्शन जो परफॉर्म कर सकते हैं। अभी मैं नेक्स्ट में आपको एग्जांपल्स से बताऊंगा कि कौन कौन से काम आप कर सकते हो। सॉफ्टवेयर डेवलपर्स ऑल्सो एक्वायर दी सॉफ्टवेयर फॉर देयर ईज। स्टूडेंट्स, कस्टमाइज जो बिल्ड सॉफ्टवेयर उनको डिजाइन करने के लिए जो आपके सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं या प्रोग्रामर्स होते हैं सॉफ्टवेयर हाउसेस के अंदर, वो इन सॉफ्टवेयर को जो पैकेज सॉफ्टवेयर ऑलरेडी मौजूद है इनको भी यूज कर लेते हैं ताकि उनका टाइम जो है वो सेव हो जाए। क्योंकि कई काम ऐसे होते हैं जो उनके पैकेज सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है वो परफॉर्म हो सकते हैं, तो पैकेज सॉफ्टवेयर को वो यूज कर लेते हैं उस काम के लिए ताकि उनका टाइम जो है वो सेव हो और वो इजीली जो कस्टमाइज बिल्ड सॉफ्टवेयर हो वो इन टाइम उसको डिजाइन कर सकें। दीज फैसिलिटेट द यूजर्स इन ऑल फील्ड्स ऑफ लाइफ। एग्जाम्पल्स इसकी देखते हैं। सबसे बड़ी जो एग्जांपल हमारे पास है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है उसके ऑफिस की, जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की है। अब देखें स्टूडेंट, आप देखें अगर आप बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, वर्ड के अंदर आप लेटर्स भी टाइप कर सकते हैं, आप टेबल्स भी बना सकते हैं उसके अंदर, आप फिगर्स भी उसके अंदर बना सकते हैं एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, काफी कुछ उसके अंदर आप कर सकते हैं। उसके अंदर आपकी कोई लिमिट नहीं है कि आपका जो वर्ड है, जिस तरह हमने कस्टमाइज बिल्ड सॉफ्टवेयर के अंदर देखा था कि जी आपका जो सिस्टम थे वो पेशेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम है। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपका किसी भी काम के लिए यूज हो सकता है, वो स्पेसिफिकली आपका ये नहीं कि पेशेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम के लिए ही यूज होगा। उसको उसके अंदर आप कुछ भी कर सकते हैं, जो भी आप टाइपिंग करना चाहें आप उसके अंदर कर सकते हैं। आप ग्राफ उसके अंदर बना सकते हैं, आप टाइपिंग कर सकते हैं, लेटर्स लिख सकते हैं, टेबल्स बना सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस तरह आपके पास एक्सेल मौजूद है। एक्सेल के अलावा आपके पास पावर पॉइंट है, अगर आपने प्रेजेंटेशंस अपनी और वीडियो भी ऐड कर सकते हैं, ये फैसिलिटी भी हमारे पास मौजूद है। उसके बाद ऑरेकल है, हमारे पास एक डेटाबेस है जिसके अंदर डाटा स्टोर होता है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हम बात करते हैं कि आपकी जो कॉलेज एडमिशन सिस्टम है, तो कॉलेज एडमिशन सिस्टम के अंदर ये होगा कि जो स्टूडेंट कॉलेज में एडमिशन लेंगे उनके डाटा को स्टोर करवाना होगा किसी जगह पे। तो जो आपके सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होंगे या प्रोग्रामर्स होंगे वो पैकेज सॉफ्टवेयर में से कोई भी आपकी डेटाबेस जो सॉफ्टवेयर लाइक ऑरेकल इसको यूज कर लेंगे और इसके अंदर सारे जो स्टूडेंट का डाटा है उसको स्टोर करवा लेंगे। तो इसकी हमने पहले भी बात की कि आपके जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं ऑल्सो एक्वायर दी सॉफ्टवेयर फॉर देयर ईज, कि अपनी ईजमेंट के लिए वो इन सॉफ्टवेयर को यूज कर लेते हैं। उसके बाद कुछ ग्राफिक सॉफ्टवेयर हमारे पास है जिसमें एडोब फोटोशॉप है आपके पास सॉफ्टवेयर, और आपके पास कोरल ड्रॉ का सॉफ्टवेयर मौजूद है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास कुछ सॉफ्टवेयर मौजूद हैं जो पैकेज सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। तो बेसिक जो डिफरेंस है वो ये याद रखिएगा कि कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर, इसकी जो नाम से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर होंगे। ये मीन स्पेसिफिक जो पर्टिकुलर कस्टमर है उसकी रिक्वायरमेंट या पर्टिकुलर आपकी जो कंपनी है उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो सॉफ्टवेयर बनाया जाएगा वो आपका कहलाएगा कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर। उसके अंदर एग्जांपल पेशेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, वो सिर्फ पेशेंट की इंफॉर्मेशन को जो है वो रखेगा और कोई काम उसमें नहीं हो सकता। उसके अलावा इन्वेंट्री सिस्टम, सिर्फ इन्वेंट्री उसके अंदर रखी जा सकती है, उसके अंदर और आप कोई जनरल काम नहीं कर सकते। कॉलेज एडमिशन सिस्टम के अंदर सिर्फ कॉलेज के अंदर जो स्टूडेंट एडमिट होंगे उनकी इन्फॉर्मेशन आप स्टोर कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। एंड एग्जामिनेशन सिस्टम के अंदर एग्जामिनेशन की इन्फॉर्मेशन ही सिर्फ स्टोर हो सकती है और कुछ नहीं हो सकता। उसके कंट्रास्ट में हमारे पास जो पैकेज सॉफ्टवेयर उसके अंदर अगर स्टूडेंट आप देखें तो वो सॉफ्टवेयर आपके जनरल सॉफ्टवेयर हैं, आम पब्लिक के लिए। मीन मैं या आप लोग हैं, हम इनको इजीली यूज करके जो कोई भी काम कर सकते हैं। उसके अंदर हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की एग्जांपल है वेल नोन, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, पावर पॉइंट है, एक्सेस है। उसके अलावा डेटाबेस की हम बात करते हैं, हमारे पास ऑरेकल डेटाबेस मौजूद है, एसक्यूएल डेटाबेस मौजूद है और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की जो डेटाबेस है वो भी मौजूद है, हम उनको यूज कर सकते हैं। उसके साथ साथ ग्राफिक सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर मौजूद है, इसमें कोरल ड्रॉ सॉफ्टवेयर मौजूद है, उसके एडोब फोटोशॉप हमारे पास मौजूद है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो वीएलसी मीडिया प्लेयर जो आपके पास मौजूद है उसको आप यूज कर सकते हैं एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी एग्जांपल्स मौजूद है। तो स्टूडेंट्स बेसिकली आज का जो हमारा लेक्चर था वो सबसे पहले हम ये देखा कि सॉफ्टवेयर होता क्या है। उसके बाद सॉफ्टवेयर की हमने टाइप्स की बात की, जिसमें जो मेजर हमारे पास दो टाइप्स थी उसको याद रखिएगा, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर की हमारे पास फर्दर कितनी टाइप्स हैं, वो हमारे पास तीन टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज ऑपरेटिंग सिस्टम, और सेकंड वन इज यूटिलिटी प्रोग्राम्स एंड थर्ड वन इज डिवाइस ड्राइवर्स। और सर उसके बाद फिर हमने ये देखा जो हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो होता क्या है और उसकी कितनी हमारे पास टाइप्स जो हैं वो मौजूद है। स्टूडेंट्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की हमारे पास बेसिकली दो टाइप्स जो हैं वो मौजूद हैं, कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर और दूसरी टाइप हमारे पास पैकेज सॉफ्टवेयर की है। तो स्टूडेंट्स होपफुली आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली दफा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।